बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज जैसे ही कहा कि बाबा आप चले जाओ, नहीं आ रहा होगा अजामिल, इतने में ही अजामिल आ जाता है और वही शब्द अजामिल से बोले महात्मा जी ने। तो अजामिल बोला कि बाबा तू मोको ही दे दे दक्षिणा, तू दक्षिणा की बात करता है, मुझे खुद दे दे दक्षिणा। जब लगा कि यह नहीं मानेगा तो आज प्रेमी भक्तों अजामिल से संतों ने कहा कि ठीक है पुत्र, तू एक बात हमारी सुन, हमारे कहने से जो भी तेरे संतान हो, प्रथम पुत्र हो, तो हमारे कहने से दक्षिणा स्वरूप उसका नाम नारायण रख देना। ये तो कर देगा कि हाँ ये कर देगा। आज प्रेमी भक्तों संतों के कहने पर अजामिल जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसके पुत्र ही पैदा हुआ। तो अजामिल ने संतों के कहने पर उसका नाम नारायण रखा। अब तो घर से बाहर जाए तो नारायण, घर में आए तो नारायण, समय वहीं आ गया, अंतिम चारपाई पे लेटा है और आवाज निकाल रहा है, पुत्र नारायण बेटा पानी पिला दे, बेटा मेरा गला सूख रहा है पानी पिला दे। अब नारायण नजरअंदाज करता जा रहा है, जो उसका पुत्र था वो नजरअंदाज करता है, सुनता नहीं है। अब नारायण नारायण करते करते पुत्र नारायण नारायण अंतिम यात्रा को चल दिया। इधर यम के दूत उस अजामिल की आत्मा को लेने आए तो नारायण नारायण की गूंज जब खीर सागर में पहुंची तो नारायण बोले अपने पार्षदों से कि जाओ यम के दूत मेरे भक्त से स्पर्श न कर दें, आप स्वयं जाकर के लाओ। तो आज प्रेमी भक्तों नारायण के पार्षद गए और जा करके विद सम्मान से उस अजामिल की आत्मा को लेकर आए। कहते हैं एक पन को लगाओ तो सही, अजामिल कितना दुराचारी था, पर प्रभु ने संतों के माध्यम से मोक्ष दिलवा दिया। क्यों? कि उसने एक पन प्रभु की चरणों में लगाया। बोलिए राधा रानी सरकार की। इसके बाद हम प्रहलाद कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात कि जब हिरणाकश्यप वध हुआ तो हिरणाकश्यप प्रतिशोध के लिए कि आज मैं विष्णु से प्रतिशोध लूंगा, उसने मेरा भाई मार डाला। आज प्रेमी भक्तों तपस्या के लिए जंगल में निकला और वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठकर तपस्या करने लगा तो वृक्ष के ऊपर बैठकर एक सुख का बच्चा नारायण 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 का नाम ले रहा था। जैसे ही नारायण नाम गूंजा उस हिरणाकश्यप के कानों में, झट से खड़ा हो गया कि मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, और अपने नगर को आ गया। आया जैसे ही नगर में तो कयादू बोली उनकी पत्नी कि स्वामी आप तो तपस्या के लिए गए थे, कैसे आ गए? आज प्रेमी भक्तों कयादू से वो हिरणाकश्यप कहने लगा कि देवी मेरे बैरी का नाम ले रहा था, सुख का बच्चा नारायण नारायण बोलकर, इसलिए मैं चलाया। तो अब तो कयादू कहने लगी कि मेरे स्वामी ने 2 बार नारायण नारायण नाम मुख से ले लिया, अब तो पीछे पड़ गई।
जैसे ही घर में अंदर जाए और निकल के आए, बोले स्वामी मैं तो भूल गई वो सुख का बच्चा, तोते का बच्चा क्या रट रट रहा था कि अरे देवी वो नारायण नारायण ले रहा था। ऐसे जिद कर करके 108 बार माला पूर्ण करवा दी हिरण्याकश्यप के मुख से। सुंदर पत्नियां वही हैं जो अधर्मी को भी तार दे, वही तो होती हैं सुंदर नीतियां वाली सुनीति। आज प्रेमी भक्तों जैसे ही 108 की माला पूर्ण हुई और दोनों का संसर्ग हुआ, आज भगवान के परम लाडले गर्भ में आ गए कयादू के। और इधर हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए निकल गया, घोर तपस्या करने लगा। इधर कयादू के गर्भ से प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। इधर प्रहलाद जी महाराज जब कुछ बड़े हुए और इधर हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई, तो आज प्रेमी भक्तों जैसे ही हिरण्याकश्यप आए और आकर के हिरण्याकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र विद्या के योग्य हो गया है, तो संडामर्क को बुलाया। संडामर्क को बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ इसे राक्षसी विद्या अध्ययन कराओ। कौन सी? राक्षसी विद्या। तो आज भगवान के भक्त को ले जाकर जब पाठशाला में छोड़ा, संडामर्क बिजी हो गए, तो संडामर्क की गद्दी पर ही प्रहलाद जी महाराज बैठ गए और क्या करवा रहे हैं, सबसे विद्यार्थियों को एकत्रित कर लिया और उपदेश दे रहे हैं कि नारायण ही सब कुछ है। और कीर्तन प्रारंभ कर दिया, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार नारायण नारायण की ध्वनि उस पाठशाला में गूंज गई और जो भी आए वही नारायण नारायण में लग जाए। संडामर्क आए, संडामर्क ने जब टच किया प्रहलाद जी को तो वो भी नारायण नारायण करने लगे। जैसे यह बात हिरण्याकश्यप तक पहुंची तो हिरण्याकश्यप आया और यह देखा कि अगर मैंने प्रहलाद को टच कर दिया तो मैं भी नारायण नारायण बोलने लग जाऊंगा, और अपनी गदा को लिया, पृथ्वी में मारा और शोर हुआ, कीर्तन बंद हो गया। आज प्रेमी भक्तों संडामर्क से बोले कि तुम्हारे पास मैंने अपने पुत्र को राक्षसी विद्या के लिए भेजा था या यह विष्णु का कीर्तन करने के लिए भेजा था। आज प्रेमी भक्तों संडामर्क कहने लगे कि महाराज क्षमा कीजिए, अब की बार यह त्रुटि नहीं होगी। पुनः फिर विद्या अध्ययन कराई और विद्या अध्ययन करने के बाद जब प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी को जब गोद में बिठाया और कहा कि पुत्र आप विद्या निपुण होकर आ गए कि जी पिताजी, क्या क्या सीखा तुमने? तो आज प्रहलाद जी बता रहे हैं कि पिताजी मैंने नवदा भक्ति सीखी। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। इस प्रकार नवदा भक्ति को बताया
प्रेमी भक्तों, जैसे ही यह बात जब हिरण्याकश्यप ने सुनी तो अपनी गोदी से फेंक दिया और कहा, ये दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, सिखाने क्या भेजा था, सीख कर क्या आया। आज प्रेमी भक्तों, इस प्रकार प्रहलाद जी को ताड़ना देने लगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घेरने लगा, गरम गरम तेलों में छोड़ने लगा। आज प्रेमी भक्तों, हिरण्याकश्यप ने लोहे के प्रतिबिंब खड़े किए और उन्हें गरम गरम करके लाल करवा दिया और कहा कि प्रहलाद को इस खम्मे से बांध दो। तो प्रहलाद जी ने देखा कि उस गरम लाल खम्मे पर चींटी चलकर स्वयं प्रभु संकेत दे रहे हैं। तो आज प्रहलाद जी सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी चींटी का कुछ नहीं हो रहा तो मेरा तो शरीर विशाल है चींटी के सामने। और खम्मे से चिपट गए और खम्मा ऐसे शीतल हो गया जैसे बर्फ। ये है भगवान की भक्ति की शक्ति। आज प्रेमी भक्तों, इस प्रकार जब लगा हिरण्याकश्यप को कि इसका वाल वांका नहीं होगा, ये क्या है, आज खींच कर महलों की तरफ ले जाने लगा और कहने लगा, तू बड़ा भगवान भगवान करता है, नारायण नारायण करता है, क्या तेरा नारायण इस खम्मे में है? तो विश्वास भरे शब्दों में प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ मेरे प्रभु इस खम्मे में भी हैं। और जैसे ही कहा तो आज प्रेमी भक्तों, हिरण्याकश्यप ने गदा को उठाया और प्रहार किया उस खम्मे में और रंभारंभ करते हुए नरसिंह भगवान का प्रातज्ञ हुआ। आज प्रेमी भक्तों, जैसे ही नरसिंह भगवान आए तो क्रोध की मूर्ति है, चिंगाड़ रहे हैं और ले करके आज हिरण्याकश्यप को अपनी गोदी पे बिठाया और डाल लिया। जैसे ही हिरण्याकश्यप निहारने की तरफ और कहने लगा कि तू कौन है, तू मुझे मार नहीं सकता। कि क्यों नहीं मार सकता? कि इसलिए कि ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं। और लास्ट बोला कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में किसी एक भी महीने में न मरूं। तब प्रभु कहने लगे, देख तू बाहर है या भीतर, बीचों बीच दहलीज पर है, न तू ऊपर है न तू नीचे है, मेरी गोदी में है। और देख न दिन है न रात्रि है, संध्या वेला है, मेरे हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है। और तू क्या कहता था कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं? ब्रह्मा जी के जो बनाए हुए 12 महीने हैं उन महीनों में न मरूं? तेरा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं तेरे ब्रह्मा को बनाता हूँ। इसीलिए मैंने तेरे लिए स्पेशल एक माह रखा है जो अधिक मास है, परसोत्तम मास है, जिसे मेरी मैया कहती हैं लौंद का महीना। वो स्पेशल तेरे ही लिए तो बनाया है। आज यह कह करके और अपने हाथों को दिखाया, देख मेरे हाथों में कोई शस्त्र अस्त्र तो नहीं। और अपने नाखूनों को सीने में गाड़ा और सीने को फाड़कर आंतों को निकाला और अतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज प्रेमी भक्तों, इस प्रकार नरसिंह भगवान के क्रोध का ठिकाना न रहा। तो आज
सभी कहने लगे कि जिसके कारण यह क्रोध आया है उसी भक्त को आगे करो। तो आज प्रभु अपने भक्त प्रहलाद को जिह्वा से चाटने लगे। क्यों? मुख किसका था? और जानवर या पशु प्रेम किससे करते हैं? अपनी जिह्वा से। तो जिह्वा से स्नेह कर रहे हैं। जो क्रोध 100% था वो डाउन होते होते 0 हो गया, शून्य हो गया। आज प्रेमी भक्तों प्रहलाद से कहा प्रभु ने, प्रहलाद जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे वंश में ऐसे ऐसे दानी होंगे कि स्वयं को दान कर देंगे, अपने आप को भी दान कर देंगे। तेरा वंश ऐसा होगा। आज प्रेमी भक्तों इस प्रकार अपने भक्त का मान बढ़ाया प्रभु ने आकर। और ये तो रही प्रहलाद कथा। इसके बाद आती है गजेंद्र कथा। एक गजेंद्र नामक हाथी था। त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला गजेंद्र, उसको सूझा क्यों न मैं इस जल के अंदर मस्ती करूं और अपने परिवारी जनों को लेकर, पुत्र पुत्रियों को लेकर, पत्नियों को लेकर आज जल में विचरण करने लगा। और विचरण करते करते आज जल के अंदर इतना बढ़ गया, इतना कि काल रूपी ग्राह ने पैर पकड़ लिया। अब उसे सूझा कि क्यों न मैं, क्यों कोई मेरा ही परिवारी जन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा परिवारी जन है, मुझसे विनोद कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो बल लगाया, और बल लगाया तो उसे लगा कि ये पैर छूट क्यों नहीं रहा। तो संपूर्ण बल लगाने लगा। संपूर्ण बल लगाने के बाद भी ग्राह से जीत नहीं पाया। क्यों? ग्राह कौन था? जल का जीव, और हाथी थल का जीव। तो जहां जिसका बल प्रयोग आता है, अगर हाथी अपने बल को थल पर दिखाए, जमीन पर दिखाए, तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अब वहां हाथी का बल नहीं टिक पा रहा, ग्राह का बल श्रेष्ठ है। तो आज सभी परिवारी जनों को बुलाया, कुटुंब वालों को याद किया, पुत्री पुत्र पत्नियां सबको टेरा। जब लगा कि यह कोई काम आने वाले नहीं है, तो आज प्रेमी भक्तों आज श्याम सुंदर को टेर लगाई। प्रभु अब तो आप ही मेरा सहारा हो। और कमल पुष्प तोड़ा और वहीं से गजेंद्र ने चरणों में अर्पित किया और कहा, प्रभु अब समय मत लगाइए, बेगा आइए। इधर श्याम सुंदर दौड़ पड़े और रास्ते से ही चक्र को आदेश दे दिया, और चक्र ने आकर के ग्राह का शीश उड़ा दिया और ग्राह का उद्धार हो गया। यहाँ पर गजेंद्र कहने लगा प्रभु से कि प्रभु ये बात हमें हजम नहीं हुई। कि कौन सी? कि बुलाया मैंने पर तुमने मुझसे पहले ग्राह को तार दिया। तो आज प्रेमी भक्तों प्रभु कह रहे हैं अपने भक्त गजेंद्र से कि गजेंद्र कोई मुझे याद करे तो उसको तो तारता ही तारता हूँ, जो मेरे पैर पकड़े उसे तो तारता ही तारता हूँ, पर मुझसे पहले जो मेरे भक्त के पैर पकड़े मैं उसे भक्त से पहले तार देता हूँ। भगत के बस में है भगवान। आज प्रेमी भक्तों इस प्रकार गजेंद्र के प्राण बचाए। अब आती है समुद्र मंथन की कथा। प्रेमी भक्तों
समुद्र मंथन कैसे हुआ। एक समय की बात कि दुर्वासा ऋषि नारायण के पास पहुंचे और नारायण को वंदन किया, शीश झुकाया, चरण स्पर्श किए। तो प्रभु उनकी बंधन से जब रीझ गए तो प्रभु ने अपने गले की कमल पुष्प जो माला थी ना, वो दुर्वासा जी के गले में डाल दी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। शांति बनाए, शांति। गले में डाल दी तो प्रेमी भक्तों उस प्रसाद को लेकर दुर्वासा ऋषि जी जब चले तो इधर देखा कि ऐरावत पर सवार होकर इंद्र नजर पड़ा। तो इंद्र ने दुर्वासा जी को चरण स्पर्श किया, झुका। तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर वह कमल पुष्प रूपी प्रसाद की जो माला थी वो इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने उस माला को लेकर ऐरावत के ऊपर डाल दिया और ऐरावत ने उस माला को लेकर अपनी सूंड से पैरों तले रौंद दिया। जैसे ही पैरों तले रौंदा तो दुर्वासा ऋषि तो थे क्रोधमयी मूर्ति। वो बोले, तूने मेरे प्रभु के प्रसाद को पैरों तले रुदवा दिया। इंद्र, तुझ में इतना मद? इंद्र है ही मद। आज प्रेमी भक्तों, जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने यह नजारा देखा मेरी माताओं, तो आज श्राप दे डाला और कहा, तू जिस स्वर्ग के अभिमान में आकर यह भूल गया कि यह माला जो थी मेरे प्रभु का प्रसाद थी, तूने इसकी मर्यादा न रखी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझसे ये स्वर्ग ही छिन जाए। इधर गुरु शुक्राचार्य को मालूम पड़ा और गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, शिष्यों अब मौका है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, क्यों कि दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ है। आज प्रेमी भक्तों, इधर दैत्य आए और दैत्यों ने आकर के आक्रमण किया, स्वर्ग के ऊपर अपना अधिपत्य जमा लिया। इधर देवता लोग जब भटकने लगे तो नारायण के पास पहुंचे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु बचाइए, हमारे स्वर्ग को इन राक्षसों ने छिना लिया है। तो प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो तुमने किया है वही तो पाओगे, जो बोआ है वही तो पाओगे। अब तो क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, प्रभु कैसे भी कोई उपाय बताइए, कैसका केवल एक ही उपाय है, आप समुद्र मंथन कीजिए। जैसे ही समुद्र मंथन की बात आई तो बोले, ठीक है प्रभु, बताइए भगवान कैसे समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन तो कर लो, पर संग तुम्हें राक्षसों को लेना पड़ेगा। जब राक्षसों वाली बात आई तो देवता फिर कांपने लगे। आज प्रेमी भक्तों, जब प्रभु ने समझाया कि आप जाओ और जाकर के यह कहो कि तुम्हें नारायण ने बुलाया है। आज प्रेमी भक्तों, पर बात ध्यान रखना कि आप पूंछ की तरफ ही लगना, आप फन की तरफ मत लगना। आज प्रेमी भक्तों, जैसे ही ये बात जाकर के राक्षसों से कही और राक्षसों ने जब बताया, सुना, और राक्षस दौड़े नारायण के पास आए और कहने लगे, बताइए क्यों बुलवाया। कि आपको देवताओं के साथ समुद्र मंथन करना है, पर ध्यान रखना तुम पूंछ की तरफ लगना। क्यों? क्योंकि देवताओं में अधिक बल है। अब राक्षसों को अगर सीधा लेना हो तो उनसे उल्टे चलो, तभी तो सीधे आएंगे मार्ग पे।
तो नारायण ने छल किया, बोले आप पूछ की तरफ लगना, क्योंकि आप में बल कम है, देवताओं में ज्यादा, या फन की तरफ लगेंगे। तो आज प्रेमी भक्तों, राक्षस क्रोध में आग बबूला हो गए कि हम भी तो कश्यप की संतान हैं, हम क्या इनसे कम हैं, हम लगेंगे फन की तरफ। बोले काम बन गया। अब समुद्र मंथन होने लगा। प्रेमी भक्तों, समुद्र मंथन हो रहा है, फन की तरफ राक्षस लगे हुए हैं और पूंछ की तरफ देवता। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो प्रभु शंकर जी को बुलाया गया, आह्वान किया गया। प्रभु ने उस हलाहल विष का पान किया और अपने कंठ पर रोक लिया। क्यों? उधर में क्यों नहीं ले गए अंदर? क्योंकि उधर में त्रिलोकी थी, सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाती अगर हलाहल विष को पेट में अंदर ले जाते प्रभु तो। इसलिए कंठ पर ही रोक लिया और वहीं से नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। जय भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, जय भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, जय भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी, हो रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी, जय भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। बागंबर तेरे अंग पर सोहे, बागंबर तेरे तन पर सोहे, बागंबर तेरे अंग पर सोहे, बागंबर तेरे तन पर सोहे। हाथ में त्रिशूल भारी, हो हाथ में त्रिशूल भारी, शरण हम आए तुम्हारी, जय भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, उमा रमण शंभु त्रिपुरारी। नंदी की करते सवारी, ओ नंदी की करते सवारी, शरण हम आए तुम्हारी, जय भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। ओ आए तुम्हारी भोले
बोलिए राधा वल्लभ लाल की। आज जैसे ही हलाहल विष को पान किया और कंठ पर रोका, वहीं से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। उसके बाद कामधेनु गाय निकली माताओं, उसके बाद कामधेनु गाय निकली, वो संतों को दे दी गई। फिर हैरापत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया गया। एक अश्व निकला घोड़ा, वो राजा बलि को दे दिया गया। माँ लक्ष्मी निकली, उन्हें विष्णु भगवान ले गए। आज प्रेमी भक्तों बारुणी निकली दारू, वो राक्षसों को दे दी दारू। और आजकल दारू से हम तुम्हें बताएं, घर पतन हो रहे हैं। दारू जिस घर में पी जाती है ना, वहाँ क्या क्या लुट जाता है। पत्नी का सुख शांति, बच्चों की तरक्की और माँ बापों का जो सम्मान है समाज में, वो ऐसे रुंध जाता है कि आप बयां नहीं कर सकते। पर वो मूर्ख दारू को नहीं छोड़ते। मिट जाए तो मिट जाए। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। इस प्रकार 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन होते समय 14 रत्न निकले। अंतिम में धन्वंतरी भगवान निकले कलश लेकर अमृत का। बाबा साहब, बाबा साहब इधर ध्यान दो, बातें तो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है। बोलिए राधा रानी सरकार की। धन्वंतरी भगवान निकले कलश लेकर अमृत का। तो आज प्रेमी भक्तों राक्षसों को सूझा, समुद्र मंथन करना छोड़कर आज कलश पर जूझ गए और कलश को हत्या लिया, प्राप्त कर लिया। कलश को छुड़ाते समय 4 बूंद उस कुंभ में से पृथ्वी पर गिरी। जो कुंभ था, कलश था, उससे 4 बूंदें झलकी। और वो 4 बूंद कहाँ कहाँ गिरी? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह पर वह बूंदें गिरी। वहाँ आज भी कुंभ लगते हैं। इस ही उपलक्ष्य में कुंभ लगते हैं। आज प्रेमी भक्तों अंतिम में जब लगा प्रभु को कि ये कलश जो है राक्षसों के चक्कर में चला गया, तो आज प्रभु ने मोहिनी का रूप धारण किया। स्त्री बनकर आ गए विश्व मोहिनी। छम 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 चले आ रहे हैं। और जैसे ही पायलों की आवाज उन राक्षसों ने सुनी, कानों में आवाज आई, एकदम से ठहर गए और मुड़कर देखने लगे। तो जैसे ही प्रभु को निहारा तो राक्षस मोहित हो गए, भूल गए कलश और अमृत को और निहार कर कहने लगे, सुंदरी तुम कौन हो कि आप नहीं जानते? कि नहीं, बताइए आप कौन हो कि हम तुम्हारे ही लिए आई हैं। जब चिकनी चुपड़ी बातों में लगाया तो सारे राक्षस लौट कर आए और कहने लगे, बताइए हमारे लायक सेवा बताइए। कि सेवा तो हम तब बताएं, पहले आप एक काम करो, ये आपस में जो कलश में आपस में लड़ाई हो रही है, पहले आप इसे हमें दीजिए। प्रभु ने अमृत को अपने हवाले किया और हवाले करने के बाद आज श्याम सुंदर कह रहे हैं राक्षसों से कि मैं तुम्हें एक सीख देती हूं। बोले क्या? बोलिए ना।
कि देखो जो ऊपर अमृत है ना वो पतला पतला है, पतला पतला, और ये में दो पंक्तियां बना लो, एक पंक्ति में देवता और एक में आप दैत्य बैठ जाओ, और देखो आपो बलवान, आपकी ही देन है जो कि यह अमृत मिला है, तो मैं आपको शुद्ध खिलाऊंगी, बिल्कुल शुद्ध। बोले वो कहाँ है शुद्ध? कि वो नीचे है, वो गाढ़ा गाढ़ा है ना वो शुद्ध है, और जो पतला पतला है ये मैं देवताओं को पिला देती हूँ। तो आज प्रेमी भक्तों प्रभु देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। तो चंद्र और सूर्य के बीच में आकर के सुरभानु नामक दैत्य बैठ गया, और जैसे ही सुरभानु की बारी आई तो प्रभु पंक्ति भेद नहीं कर सकते, प्रभु पंक्ति भेद नहीं कर सकते। आज प्रेमी भक्तों सुरभानु को भी पिला दिया। तो सूर्य चंद्र बोले प्रभु ये तो दैत्य है, और तुरंत अपने स्वरूप में आए और चक्र छोड़ा और शीश को उड़ा दिया, और वहीं से दो सुरभानु के दो रूप हो गए, धड़ और सिर अलग हो गया, तो नाम पड़ गया राहु और केतु। आज प्रेमी भक्तों इस प्रकार राहु केतु नाम पड़ा, और इधर जब दैत्यों ने अमृत नहीं पी पाया और देवता अमृत पान कर गए, तो देवता हो गए अजर अमर और बलवान। अब युद्ध छिड़ गया, अब युद्ध छिड़ा तो स्वर्ग पर अधिपति देवताओं का रहा। आज प्रेमी भक्तों जैसे ही देवताओं की विजय हुई, तो आज शुक्राचार्य से राजा बलि और दैत्य सभी परामर्श करने लगे कि गुरुवर क्या ऐसा हो सकता है कि हमेश के लिए हम स्वर्ग को अधिपत करने, हमेश के लिए? कि हाँ हो सकता है। कि वो कैसे? कि वो ऐसे कि आप यज्ञ कराओ और यज्ञ में भृगुवंशी ब्राह्मणों को बिठाओ और विजय आपकी ही होगी। तो आज प्रेमी भक्तों जैसे ही यह बात मैया अदिति ने सुनी, तो मैया अदिति व्याकुल होने लगी और अपने पति कश्यप के पास पहुंची और कहने लगी, पतिदेव क्या मेरे पुत्र ऐसे ही भटकते रहेंगे कि कभी स्वर्ग छिना लिया तो कभी पा लिया, ये कब तक चलता रहेगा? तो आज प्रेमी भक्तों तब कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी एक व्रत है जो पयो व्रत, आप उसे धारण करना। अगर आप उसे धारण करोगी तो आपके गर्भ से कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, स्वयं नारायण का अवतार होगा। वो व्रत कैसे है हम तुम्हें बतलाएं। फाल्गुनश्यामे मले पक्षे द्वादशार्थ-पयो व्रतम् अर्चये अरविन्दाक्षं धन्या परम पानवितः। फाल्गुनश्यामे मले पक्षे, फाल्गुन के महीने में जो मल का महीना आता है ना, अमावस्या से लेकर 12 दिन तक जो स्त्री इस पयोव्रत को धारण करेगी, जैसे पयोव्रत जैसे 5 तीर्थों का जल, 5 तीर्थों की मिट्टी और राजा के सिंहासन की मिट्टी, सूअर 12 जो सूअर होता है ना मेहतर के यहाँ, उसकी मिट्टी, इस प्रकार से जब इनको लाएगी यज्ञ की मिट्टी, 5 तीर्थों की मिट्टी, 5 तीर्थों का जल जब मिश्रण करके 12 दिन तक अपने उदर पर लेपन करेगी और केवल दुग्ध पान करके ही रहेगी, केवल दुग्ध पान, और प्रतिदिन संतों को भोजन खिलाएगी,
12 दिन तक, और जब 12वां दिन आएगा तो उसके गर्भ से कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, असाधारण ही होगा। यही माँ अदिति ने किया। तो आज बोलिए राधा वल्लभ लाल की। आज प्रेमी भक्तों, इस प्रकार माँ अदिति ने व्रत रखा और पूरे विधि विधान से व्रत किया। तो आज बामन अंगुल के मेरे बामन भगवान जब आए और आकर के राजा बलि के यहाँ अलख जगा रहे हैं, कह रहे हैं भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। आज प्रेमी भक्तों, जैसे ही राजा बलि अपने आसन से उठने वाले थे तो गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि बलि, अगर यज्ञ का मालिक यज्ञपति अगर अपने स्थान से उठ जाए ना तो यज्ञ भंग हो जाती है। आप अपने स्थान से उठो मत। और यह जो आया है यह कोई बामन फामन ना है, जो तो पूरा ही 53 है। बोलिए बामन भगवान की। आज प्रेमी भक्तों, जैसे ही बामन भगवान ने आकर के गुहार लगाई भिक्षा की, तो आज जब राजा बलि को शुक्राचार्य रोक रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह स्वयं हरि है, यह तुझे छलने आया है, तब यह बात जब राजा बलि को मालूम हुई तो राजा बलि कहने लगा, मेरे बड़े भाग्य, जो तीनों लोगों का नाथ, सबको देने वाला, आज मेरे दरवाजे पर याचक बनकर खड़ा है और मैं देने से मुकर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े सौभाग्य हैं मेरे जो कि प्रभु मेरे दरवाजे पर आए। हरि बामन का भेष बनाए, बोली बामन भगवान की। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हाँ, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। और हमारे परीक्षित महाराज सबसे पहले बामन भगवान का पूजन करेंगे। कुर्सी दे दो भगवान के लिए, कुर्सी पर बैठा। हाँ, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, गवा बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सोहे सर पे छत्र सोहे, ओ माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल बुलाए, हाथों में कमंडल बुलाए, बलि राजा को चले आए। राजा बलि को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाण का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बाण का वेश बनाए, बलि को चलने आए। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, 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 चरणों में खड़ा मुँह सुहाए, हाँ चरणों में खड़ा मुँह सुहाए, बलि राजा को चलने आए। को बनाए राजा जानी को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बामन का और आइए सबसे पहले हमारे परिचित महाराज परिषद जी जोड़े के सहित में खड़े हो जाओ और बामन भगवान का पूजन करो। उसके बाद में बारी बारी से माताएं और जो भी भक्त पूजन करना चाहे वो पूजन कर ले। दे दियो कमंडल हाथ हो हाथ, लाला को बना दियो सन्यासी, दियो कमंडल हाथ ओ हाथ, लाला को बनाए दियो सन्यासी, ओ लाला को बनाए दियो सन्यासी, 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 दियो कमंडल हाथ ओ हाथ, लाला को बनाए दियो दियो कमंडल हाथ ओ हाथ, लाला को बनाए दियो सन्यासी, ओ लाला को बनाए दियो बाबा जी। लाला को बनाए दियो बाबा जी। और देखिए माता है पूजन कर ले, ऐसी बात ना है कि तुम्हारे पास पैसा हो तभी पूजन करो। आज वैसे ही कर ले तो पैसा ले जाओ, कोई टेंशन ना, ठीक है। लेकिन सभी भक्त पूजन करें। दे दियो कमंडल हाथ ओ हाथ, लाला को बनाए दियो बाबा जी। दियो कमंडल हाथ ओ हाथ, लाला को बनाए दियो सन्यासी, हो जाके झीनो झीनो कजरा है,
यज्ञ झीनो झीनो कजरा है, यज्ञ झीनो कजरा है, यज्ञ झीनो झीनो कजरा है। माथे ऊपर एक गजरा है, माथे ऊपर एक गजरा है, ओ माथे ऊपर एक गजरा है, माथे ऊपर एक गजरा है। यज्ञ काले काले बाले अजीबाल लाला को बनाए योग मंडल हाथ ओ हाथ लाला को बनाए दियो सर। और देखिए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर एक बार सभी खड़े हो जाएं। हाँ कुछ ही पलों में आरती होगी, सभी खड़े हो जाएं और नाचते झूमते हुए बोले नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो, नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो, नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो, नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो, हरि नैनन में ओ नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो। हरि श्याम तेरी तन पे, हरि जामी श्याम तेरी लटकन पे, बलिहारी रे कन्हैया तेरी मुस्कान 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 पे। हरि वो तो अधर अधर मुस्काए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो, नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो। तू बरसाने तू जावे है, तू बरसाने तू जावे है, और माखन खूब लुटावे है, और माखन खूब लुटावे है। हरि वो तो देखो पीछे बारी तो ऐसे खड़ी है गई है जैसे कि प्रधानी पे ठाड़ी हो ए नाचबो ना यार तो ताली तो बजा लो। अरे वो तो सपने में बतराए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो लगाए दो। दीवाने भैया की सब वाला, दीवाने भैया के सब गाला, बलिहारी रे कन्हैया तेरे लाला, बलिहारी रे कन्हैया तेरे नंदलाला, दीवाने भैया की सब वाला, दीवाने भैया के सब गाला, बलिहारी रे कन्हैया तेरे लाला, बलिहारी रे कन्हैया तेरे नंदलाला। हरि वो तो खेल की याद दिलाए दो प्रेम को लगाए दो, नैनन में श्याम समाए दो मोहे प्रेम करो। परीक्षक जी आरती का थाल ले लें और एक बात विशेष ध्यान दें कि आरती से पहले ही कुछ प्रसाद वगैरह चले जाते हैं, उनसे करवत निवेदन है कि ठाकुर जी का प्रसाद ही छोड़कर नहीं जाते। सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, जो प्रसाद से विमुख होते हैं ना जीव, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। प्रसाद का मतलब जानते हो, प्रमाणे प्रगट होना, समाने साक्षात और दमाने दर्शन। प्रसाद में ही ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते हैं। हले जरधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। और आइए, कल आपके बीच में बहुत ही सुंदर कथा आएगी और बहुत ही सुंदर झांकी भी आएगी। कल
ये गांव, ये नगला नहीं रहेगा, ये कल वृंदावन बन जाएगा। और कल इस प्रांगण में एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, पूरे 5 जन्म होंगे। प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के सहित आएंगे और कल इसी टाइम हमारे व्रज के राजा भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आएंगे। तो मेरा निवेदन है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, ठीक है जी। और आपके बीच, आपके गांव में जो कथा चल रही है वो कथा YouTube लाइव चल रही है। चैनल का नाम है भक्ति पथ रमण रेती। अपने अपने घर जाकर के चैनल को खोलना और आज की कथा को सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। भक्ति पथ रमण रेती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कल सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। जिसके पास पीले ना हो वो लाल पहन के आ सकते हैं। जय श्री राम। श्याम नगरा ना वृंदावन है महाराज। पाग बनो पटका बनो, बनो कृष्ण को भेष। श्री राधा वल्लभ लाल की ये सब भक्त आरती ले। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सुहना मुकुट विराज, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे। और फूल के हार हो, और फूल के हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार ओ, और करे जय जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हो प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार ओ, रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे। श्री राधा माधव पद पावे। बाणे सुयस अपार ओ, बाणे सुयस अपार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी
निजवंदनम आरोग्यार्थे आत्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम द्यौघौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। यतो यतः समीयसे ततो लोकवयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो वजन्ना पशुभ्यः शान्ति भवतु। हरे ओम मा जगने जगन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त्यत्र भूरवे साध्या शान्तिरेवः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणत्वं परमेश्वर। ओम सुमन सुगंधि सुमन सा सुमन सुगंधि समान पुष्पांजलि अर्पित करो सर्वदेव करो स्वीकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त भोग